चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी। तो चलिए बताइएगा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। क्या है आपका, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। तो आप याद रखिए दिल्ली सरकार ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। तो बताइए भाई किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके पंजाब। क्या हो जाएगा आपका, पंजाब। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि ग्राम योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई। ग्राम योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके आरा जिले से, बिहार के आरा जिले से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि कौन सा राज्य वन धन विकास योजना के लिए, याद रखिए कौन सा राज्य वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि कौन सा राज्य वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है। मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है, तो आपका मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर में जो कि आपकी लोकटक झील है, तो लोकटक झील कहां पड़ती है, आपकी मणिपुर में पड़ती है। ठीक है, यहां पर एक उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपके मणिपुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है। तो देखिएगा आपका कौन सा अभियान है, क्लैप स्वच्छ अभियान है और प्रारंभ किया गया है आपके आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर कुछ पॉइंट है, इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया। यह 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो आपका पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रारंभ किया जाएगा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, तो याद रखिए 6 केंद्र शासित में। कब, तो आपके 27 सितंबर 2021 को ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने कहा था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आंसर मतलब हो गया 6 केंद्र शासित प्रदेश। फोकस करना है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर ही कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये बताइएगा कि संजीवनी परियोजना की जो शुरुआत की गई है वो आपके, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपके हरियाणा में। क्या हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंकुर योजना का संबंध वृक्षारोपण से। तो पहला पॉइंट क्या पूछेगा कि अंकुर योजना का संबंध किससे है, तो आपके वृक्षारोपण से है या किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये परियोजना शुरू की गई है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। अर्थात जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं बच्चे, उनके लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, और ये की गई आपके असम में। तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सार्थक योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि सार्थक योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। ये बताइएगा किस, जो कीवी मिशन योजना या कीवी महोत्सव है ना, कीवी मिशन या कीवी महोत्सव था, तो कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई तो आपके कहां से, आपके उत्तराखंड से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो याद रखिएगा इस परियोजना का जो संबंध है ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है ट्रिफेड, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहां पर जवाब दीजिएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। याद रखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब आपके परियोजना और योजनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, करंट अफेयर में समझिएगा 2020 और 21 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक है वो है आपका योजना परियोजना से है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाल विकास संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। तो आप लोग बताइएगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, संवेदना। आपने देखा था कोरोना के काल में सभी लोग मोबाइल में जुटे रहते थे, तो बहुत लोग बोले कि मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं जिससे उनको मानसिक दिक्कतें होती हैं, उसके लिए यहाँ पर एक पहल की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, संवेदना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाइट हाउस परियोजना है ना, या परियोजना का संबंध किससे है। यहाँ पर आपको परियोजना होगा, लाइट हाउस परियोजना का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो याद रखिए पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। याद रखिए लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है, तो आपके पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, कह रहा है बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। चलिए, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर याद रखिए कोसी नदी पर। किस पर, तो आपकी कोसी नदी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। हमने बताया था आईएएस होते हैं पढ़े लिखे लोग, और पढ़े लिखे लोग आपके जो ज्यादा है कहां पर है, आपके केरल में है। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है,
आपके केरल में है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री पूर्ति के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है। तो आप बताइए मिशन हौसला की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने किया है? याद रखिए उत्तराखंड की पुलिस ने किया है मिशन हौसला, ठीक है, जो कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई है? तो आपकी केरल में। कहां पर भाई? केरल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में। किसने? अरुणाचल प्रदेश में। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, बार और इस वीडियो को देखिएगा, जब क्लास खत्म हो जाए तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और करंट अफेयर के साथ साथ 2020 और 21 की पूरी जो आपकी कह सकते हैं योजनाएं हो कवर होंगी। फोकस हुआ है 2021 की जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, और जितने भी क्षेत्र से हैं सभी क्षेत्र की योजनाओं से जुड़े हैं 2021 के करंट अफेयर से, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है बिंदु सागर सफाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बिंदु सागर सफाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके उड़ीसा से। कहां से है? तो आपकी उड़ीसा से है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के संसदीय प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत किया है? देखिए अरोमा मिशन की शुरुआत किया है ताकि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा मिल सके। आपके कहां पर? आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य में से कौन हो जाएगा? चलिए भारत का पहला राज्य में से पूछा गया है, आपका इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके सामने आपका जवाब है आपका सिक्किम। याद रखिएगा कि स्कूली बच्चों के लिए मानसिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है? तो याद रखिए चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन की यहां पर समझौता हुआ है। आपकी कौन सी सरकार है? तो आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है समझौता, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो चिराग जो कि आपके छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित विकास परियोजना है, ठीक है, तो आपका ये भी पॉइंट नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य ने मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है? नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य ने मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है? तो आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना प्रारंभ की है? तो आप लोग बताइएगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रीत होता है, अनुप्रीति कोचिंग योजना की जो शुरुआत किया है ना, वो कहां पर किया है? तो आपके राजस्थान में। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। किसके लिए है? जो आर्थिक रूप से आपके कमजोर है SC ST और अति पिछड़ा वर्ग वाले स्टूडेंट के लिए है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना आपके राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है? नशा मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है, वो ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो यहां पर देखिए आपका मंत्रालय कौन है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है नशा मुक्त अभियान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये कहां पर शुरू किया गया है? कौन सी आपकी राज्य सरकार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल पुलिस के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो केरल पुलिस के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण पति को खोने वाली महिलाओं की सहायता हेतु किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य प्रारंभ किया है? अर्थात यहां पर देख सकते हैं कोविड-19 के कारण जिनके भी पति खो गए हैं, मृत्यु हो गई है, उन महिलाओं की सहायता के लिए यहां पर राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य का प्रारंभ किया है आपकी महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, क्या आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एक अभियान चालू किया गया है, नाम क्या है? सुजलम अभियान। क्या नाम है? सुजलम अभियान, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है युवा पीएम योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? युवा पीएम योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर शिक्षा मंत्रालय से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो याद रखिए सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण आपके नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। कहां पर? आपके नर्मदा नदी पर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में खिलौने के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा ट्राइकैथोन 2021 की शुरुआत की गई है? तो चलिए भारत में खिलौने को विकास को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा ट्राइकैथोन 2021 की शुरुआत की है। तो याद रखिए शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय अर्थात सभी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है सम्मिलित रूप से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ की है? याद रखिएगा ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपका जम्मू कश्मीर है, जो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ किया है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के लिए पोषण सुनिश्चित कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो चलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के लिए किसके लिए? वृद्धजनों के लिए पोषण सुनिश्चित कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है?
आंसर क्या हो जाएगा? तो आप वृद्ध जन पोषण मिशन इसी के नाम से है, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा 10 रुपए में एलईडी उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए भाई 10 रुपए में एलईडी बल्ब होगा, ग्राम उजाला योजना। क्या ग्राम उजाला योजना है? उज्ज्वला मत करिएगा, उज्ज्वला का संबंध है गैस सिलेंडर से, अर्थात यहाँ पर जो गैस कनेक्शन है, लेकिन उजाला का जो संबंध है एलईडी बल्ब से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो चलिए बताइएगा कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति की शुरुआत की गई है? तो आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋणी योजना की शुरुआत की है? याद रखिए किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आपके सिडबी ने। किसने? सिडबी ने किया है, ऑप्शन क्या होगा आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभी आपने देखा था कि आपकी कब होता है भाई, यहाँ पर बताइए जल दिवस, अर्थात जल दिवस जो होता है कब होता है? 22 मार्च को होता है या 22 अप्रैल को होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट करिए कि जो आपका जल दिवस होता है ये 22 अप्रैल को होता है या 22 मार्च को होता है? सही जवाब दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 22 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पर इस अवसर पर कैच द रेन, क्या याद रखिए कैच द, देखो आपके ऑप्शन भी मिलेंगे, कैच द मतलब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको रेन याद रखिएगा, कैच द रेन ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस संस्था द्वारा यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की गई है? याद रखिएगा किस संस्था द्वारा यंग वॉरियर्स मिशन की शुरुआत की गई है? ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध है आपकी राजस्थान सरकार से, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निपुण भारत मिशन पहल का संबंध किससे है? निपुण भारत मिशन पहल का जो संबंध है वो आपकी शिक्षा से है। किससे है भाई? तो आपके निपुण होते हैं क्या? शिक्षा में निपुण है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपकी शिक्षा से हो जाएगा। ठीक है, कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? यहाँ पर आंसर आपको देना है कि भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? चलिए, तो देखिए आपके 3 प्रकार की कितनी होती हैं? 3 प्रकार के, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। खरीफ की फसल, रबी की फसल और आपकी यहाँ पर जायद की फसल, मुख्य रूप से आपकी 3 होती हैं। अगला कौन सी फसल रबी की फसल आपकी नहीं है? चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, मटर, तरबूज। देखो हमने बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको करने में काफी समय, जैसे गेहूं होता है ना, इसमें बड़ी मेहनत करते हैं। चना हो गया, मटर हो गया, ये कौन करेगा? रबी ही करेगा, है ना, सब काम ही कौन करेगा? रबी करेगा। यहाँ पर जो तरबूज है, तरबूज आता है किसमें? आपके जायद में आता है। किस फसल में? आपके जायद फसल में, अर्थात जायद फसल को हम लोग पानी वाली फसलें भी कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर इसका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, क्वेश्चन हमने यूपीजी के पढ़ाया था। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा है? तो आपका पंतनगर में, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 1960 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हरित क्रांति नाम किसने दिया था? हरित क्रांति का जो नाम दिया वो किसने दिया? चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन देना है। देखो यहाँ पर नाम दिया है, जो कि आपको मॉडल पेपर जब सॉल्व कराते हैं तब आपको क्वेश्चन मिलता होगा नाम किसने दिया। तो यहाँ पर नाम कौन हो जाएंगे? तो आपके विलियम गॉड। याद रखिए विलियम गॉड ने हरित क्रांति का नाम दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है विश्व में, है ना, तो आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक तो आपके कौन? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन। लेकिन जब नाम पूछ ले कि हरित क्रांति नाम किसने दिया है तो आपकी विलियम गॉड हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? चलिए यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो चलिए बताइएगा भाई भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय जाता है किसे जाता है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। तो अभी हमने आपको बताया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, है ना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, इसका ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। विलियम गॉड ने क्या किया था? हरित क्रांति शब्द का नामकरण किया था। ठीक है, वर्गीज कुरियन आपके कौन है भाई? वर्गीज कुरियन का नाम आपने सुना होगा, है ना। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ना, दुग्ध क्रांति से संबंधित है, सफेद क्रांति से संबंधित आपके हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यहाँ पर बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो देखिए आपका 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपकी सीमेट जो कि आपके कहां पर? मैक्सिको में। हमने मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको कई बार करा दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है श्वेत क्रांति के किसके उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? यहाँ पर 8 का जवाब देना है। चलिए 8 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अभी बताया था वर्गीज कुरियन, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूध उत्पादन से संबंधित है। और जनक क्या कहा जाते हैं? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था इस क्रांति के लिए, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी के साथ मिल गया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपके श्वेत क्रांति से है। किससे भाई? आपके श्वेत क्रांति से, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। नीली क्रांति संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से होती है। किसे? मत्स्य उत्पादन से होता है ना। हरित क्रांति में तो आप देख सकते हैं जिसमें खाद्यान्न उत्पादन हुआ था हरित क्रांति में, है ना। और पीली क्रांति में क्या होता है? तो तिलहन उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आपके कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार में से कौन हो जाएंगे? चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन, जिसका ऑप्शन बन रहा है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन फ्लड का तीसरे चरण का जो समय रहा है वो आपका कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड का तीसरे चरण का जो समय रहा है वो आपका कौन सा है? 11 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका 1985 से 95 का जो समय है ये क्या है? आपका ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन में प्रथम राज्य इनमें से कौन सा है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन में प्रथम राज्य इनमें से कौन हो जाएगा? तो देखिए आपका 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, ये तो है आपका ना उत्तर प्रदेश, जो आपका है ये आपका नंबर 1 में है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताना है, क्या जवाब हो जाएगा?
चलिए 13 नंबर का जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, आपकी करनाल, जो कि कहां पर है, आपके हरियाणा में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, करनाल, जो कि हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। चलिए पीली क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पर 14 का ऑप्शन दीजिएगा। पीली क्रांति का संबंध अभी हमने बताया था किससे, तिलहन उत्पादन से होता है। किससे, आपके तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए जो मक्का होता है इसे मोटा अनाज के नाम से जानते हैं, मोटे अनाज के नाम से मक्का को, अर्थात जो मोटे अनाज में आते हैं वो आपके क्या मक्का वगैरह आते हैं, जिस राजस्थान में मोटे अनाज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध आपका है। ठीक है, चलिए अगला है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन आपका 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके 1986 में आपका तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया। ऑप्शन आपका बी इसमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, 16 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीली क्रांति तो होगा नहीं क्योंकि मछली क्रांति से है ना। दूसरी क्रांति होती है उर्वरक से संबंधित होती है, लेकिन यहाँ पर गोल क्रांति जो आपकी है क्या, गोल क्रांति का संबंध होता है आपके आलू उत्पादन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए 17 का ऑप्शन दीजिएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपके शिमला में, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है ना। शिमला में, हिमाचल प्रदेश में कुफरी करके, फुकरी करके एक जगह है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, हाँ कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की आपकी किस्म है। देखिए दिया है कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की यहाँ पर किस्म है, तो याद रखिए किसकी है, तो अभी हमने बताया ना आलू की है। किसकी भाई, आलू की आपकी फसल है जो कुफरी है, कुफरी चंद्रमुखी किसकी है, तो आलू की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर बताइए, कह रहा है आपसे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। चलिए तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, नीली। नीली मछली होती है, अर्थात ब्लू मछली थी, नहीं मछली थी कि नहीं, तो ब्लू व्हेल आपने नाम सुना, व्हेल क्या है, मछली है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। मछली उत्पादन से है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति के जनक आपके कौन है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, तो यहाँ पर गुलाबी क्रांति के जनक आपके कौन हो जाएंगे, 20 नंबर का। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर गुलाबी क्रांति के जनक पूछा गया है, तो आपके हैं द्रुगेल पटेल। कौन है भाई, द्रुगेल पटेल। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुर्गेश पटेल होगा, दुर्गेश पटेल। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। कृष्ण क्रांति का संबंध है ये किससे है, 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये पेट्रोलियम से संबंधित है, अर्थात पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, धूसर क्रांति का संबंध किससे है। चलिए धूसर क्रांति का संबंध किससे है, ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए दूसरा क्रांति, अभी हमने बताया दूसरा क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे, उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, इसलिए यहाँ पर बताइए रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत क्रांति किससे होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडे के उत्पादन से होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, अंडे के उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडे के उत्पादन से होता है। ठीक है ना, अगला यहाँ पर दिया गया है, भारत में अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है। भारत में जो अंडा उत्पादन है वो किस स्थान पर है, 24 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए अंडे उत्पादन में देखा जाए तो आपका कौन सा आता है, तीसरा स्थान आता है। याद रखिए यहाँ पर तीसरा होता है। ठीक है, दिया गया है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, चलिए सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपके बागवानी से। किससे भाई, बागवानी से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बागवानी से। अगला क्वेश्चन दिया है, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखिए आज सभी के बिल्कुल जवाब सही आ रहे हैं, ऐसे क्या बात है, ये टॉपिक जो आपका सरल लगता है क्या भाई सभी लोगों को। चलिए वीडियो लेकिन लाइक नहीं किया भाई सभी लोगों ने, है ना, सभी लोग वीडियो लाइक करिएगा। चलिए किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार क्रांति होती है कौन सी, ये है आपके इंद्रधनुषी क्रांति को सदाबहार क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अगर आपको ये टॉपिक सरल लगता है, मतलब लेखपाल बन गए आप लोग, है ना। चलिए बहुत अच्छे, कह रहे कृषि युग्म पैदावार का आशय क्या है। कृषि में युग्म पैदावार, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। अब जोड़े से आप दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा कि एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना ही युग्म पैदावार कहलाता है। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 28 नंबर में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसे बोलते हैं अंतः फसली कृषि। क्या बोलते हैं, अंतः फसली बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर इसको लगाना है, सी नंबर मत लगाइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतः फसली कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है। तो देखिए भाई आपकी मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था कि भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, क्या समझा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका होता है क्या, ऊर्जा संसाधन होता है क्या, नहीं होता है ना भाई। जीविकोपार्जन है, अर्थात जीविकोपार्जन चलता है, अर्थात आपका जो खर्चा है ना, जीवन कटता है, इसे बोलते हैं जीवन चल रहा है। ठीक ठाक, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था। हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था वो किन किन फसलों पर पड़ा था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो देखिए भाई यहाँ पर 30 नंबर में सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए गेहूं और आपके चावल में। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। सबसे ज्यादा गेहूं में, उसके बाद किसमें, आपके चावल में। तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहां पड़ा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा था। चलिए केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए पंजाब। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किया जाता है। मतलब कह रहे हैं ऐसी कौन सी क्रांति जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित करके प्रयोग किया गया है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सम्मिलित रूप में। इसे बोला जाता है इंद्रधनुषी क्रांति। याद रखिए इन सभी को यहाँ पर बोला जाता है क्या, इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सभी का सही आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नकदी फसल आपका कौन सा नहीं है। नकदी फसल यहाँ पर 33 नंबर में। तो भाई नकदी फसल किसे कहेंगे, तो नकदी फसल आपकी देखिए गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर गेहूं जो आपका है नकदी फसल आपकी नहीं है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम पूछा गया है। चलिए बीघा, अच्छा बीघा वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, उसके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो वो भी आपको सरल लगने लगेंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चन करा देंगे तो वो भी क्वेश्चन आपके जो नाप जोक वाले हैं ना तो वो भी आपके सरल लगेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम पूछा गया है। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपकी धूसर क्रांति। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा? धूसर क्रांति होता है। आगे बढ़ते हैं कि टिलेज पद्धति क्या है। टिलेज पद्धति क्या होती है? देखिए भाई टिलेज पद्धति होती क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका 35 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर कि बिना जुताई किए एक साली कृषि करना। ठीक है, बिना जुताई किए एक साली कृषि करना, अर्थात यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर? आप ही बताइए, ए नंबर हो गया बी नंबर? काफी लोग ए दे रहे हैं, काफी लोग बी दे रहे हैं। भाई ए नंबर नहीं होगा, इसका बी नंबर होगा। धान की खेती होती है, किसकी होती है? धान की। तो ऑप्शन आपको लगाना है यहाँ पर बी नंबर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? कपास को कहा जाता है। क्या कपास को कहा जाता है? ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है? भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका 38 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। 1 जुलाई से स्टार्टिंग होती है और आपकी 30 जून, अर्थात पूरा एक चक्र लगाता है, अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य इनमें से कौन हो जाएगा साथियों? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या बनने वाला है? चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है एकल संचयन किसे कहते हैं? एकल संचयन किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो याद रखिए एकल संचय मतलब होता है कि एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना। ठीक है, एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना ही क्या होता है? एकल संचय। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपए में दी जा रही थी, इस समय आपकी पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपए में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपी जी के अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपए में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपए में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे, किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं और अपनी जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको डरने जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उसे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।